जय श्री महाकाल। सुप्रभात। आज मेरे सामने ये एक विवाह संबंधी प्रश्न आया है कि इनकी शादी में काफ़ी डिले हो रहा है और शादी होके इनकी बार बार कहीं न कहीं इनमें रुकावट आ जाती है या बातें बनते बनते टूट जाती है। तो इसी प्रश्न को लेकर मैंने सोचा क्यों ना इसी चैनल के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूँ कि किस प्रकार के जीवन में ग्रहों का अपना बहुत ही ज़बरदस्त प्रभाव आता है और जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं वो इस चीज़ को मानते हैं कि कैसे हमारे पुराने कर्म कार्मिक हमारे ग्रहों की गतियाँ हमें आगे बढ़ने से या हमारे कर्मों के प्रभाव से हमें वो फल देती है। यहाँ पर इनकी जो कुंडली आई है एक व्यक्ति की है, यानी उनका जेंडर वो पुरुष है, मेल है। धनु लग्न की कुंडली है। देखने में इनके 11वें भाव में 5 ग्रह पड़े हुए हैं और 11वें भाव में ही इनका लग्नेश भी गया हुआ है। तो क्या ऐसे कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो यहाँ पे दिखाई नहीं दे पा रहे हैं कि इनका विवाह क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि सप्तम भाव का स्वामी भी एकादश भाव में स्वग्रही गुरु के साथ जो वक्री है साथ बैठा हुआ है, फिर भी इन्हें विवाह का सुख अभी तक क्यों नहीं मिल पाया? तो जानने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ते हैं। किसी भी कुंडली में लग्न कुंडली तो अपना कार्य करती ही करती है, लेकिन वहाँ पे उनके पीछे की एनर्जी, उनके साथ की जो भी वर्ग कुंडलियाँ हैं वो अपना बहुत ही निर्णायक फल देती हैं। यहाँ पर इनके हम देखेंगे तृतीय भाव में शनि वक्री होके बैठा हुआ है, जिसकी तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर, सातवीं दृष्टि नवम भाव पे, भाग्य भाव पे और दसम दृष्टि 12वें भाव पे जा रही है। कुंडली एनालिसिस के बहुत सारे तरीके होते हैं कि जीवन में सुख मिलेगा, कौन खुश रहेगा नहीं रहेगा। जो ज्योतिष के ज्ञान रखते हैं उन्हें सब पता है। शनि का जो वक्री शनि का तीसरा भाव इन्हें कहीं न कहीं तो पुरुषार्थ तो कराता ही है और इन्हें अपने जीवन में सुख की बड़ी चाह होती है। कर्मठ होते हैं लेकिन वो इतना प्राप्त नहीं कर पाते। इनकी डिजायर्स बहुत ज़्यादा हैं। ये अपने कर्मों को लेकर, अपने कार्यों को लेकर बहुत कुछ पाना चाहते हैं। सामान्य अगर कोई इस कुंडली को देखेगा तो कहेगा कि एकादश भाव में 5 ग्रह हैं, बहुत कुछ मिलने वाला, शुक्र में स्वराशि का बैठा है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। कोई इसे मांगलिक कुंडली कहेगा, अष्टम भाव में मंगल नीच का बैठा हुआ है। अभी हम अपने मुद्दे पर आते हैं, अपने प्रश्न पे आते हैं। सप्तमेश यानी विवाह का जो स्थान है सप्तम भाव, उसका स्वामी बुध 11वें भाव में बैठा हुआ है। देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन जब हम वर्ग कुंडली के द्वारा इसको देखेंगे तो ग्रहों में इतनी भिन्नता आ जाएगी, इनके प्लेसमेंट में इतनी भिन्नता आ जाएगी कि आप वहाँ उस चीज़ को देख ही नहीं पाएंगे। इनके नवमास चांद में जब मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर इनके ग्रहों की युति जो सप्तमे से वो केतु के साथ अफ्लिक्टेड हो गया है, जिसके कारण इनके संबंधों में, वैवाहिक संबंधों में 2 से 3 बार का ब्रेक देखने को मिल रहा है। दूसरी, अगर इनकी विवाह की इच्छा किस प्रकार की है, तो हम जब किसी का भी चार्ट देखते हैं कि किसी व्यक्ति की विवाह की इच्छा है या नहीं है, कौन करना चाह रहा है, शादी जल्दी होगी या लेट होगी, इन सारे सवालों का जवाब हम यहाँ दे सकते हैं। हमें इनकी नवमान कुंडली से बहुत ही ज़्यादा सहारा मिलता है।
इनका जो खुद की इच्छा है, जब मैं इस कुंडली को रीड कर पा रहा हूं, कहीं न कहीं इनकी इच्छा खुद की विवाह को लेकर बड़ी ही उदासीन रही है। ये विवाह को उतनी प्रायोरिटी इन्होंने दे नहीं पाए हैं अपनी आंतरिक इच्छाओं के चलते, या किन्हीं कारणों से इन्होंने विवाह को कभी प्राथमिकता नहीं दी है। इनका मन कभी हाँ करता है, कभी ना करता है। तो इस तरह इनकी खुद की उदासीनता के कारण इन्होंने अपने आप को डिले किया है। जब हम देखते हैं कि आगे जाकर क्या ये इनके संबंध बेहतर होंगे, क्या इनकी इच्छाएं जागेगी, तो इस भाव को भी देखने से मुझे पता चल रहा है कि नहीं, विवाह तो डिले होना ही था, क्योंकि ये न तो इनकी इच्छा थी, न कहीं ग्रह इनके कार्य कर पा रहे थे। अब कहीं जाकर कुछ समय ऐसा बन रहा है जो कहीं न कहीं अक्टूबर नवंबर 26 के बाद एक स्थिति इनकी बस बन रही है जहां ये विवाह के लिए राजी होंगे। इनकी इच्छाएं अभी जागृत हुई है। अगर इनकी चर दशाएं देखें, इनकी विंशोत्तरी दशाएं देखें, तो ये विवाह के लिए इनका अनुकूल समय अक्टूबर 26 के बाद अच्छा बन रहा है। कहीं न कहीं ये अपने इस विलंब के समय को पार कर चुके हैं, और अब जब इनकी उम्र 32 वर्ष के आसपास है, तो विवाह के लिए जो इनका ग्रह एक्टिवेशन है उसको भी हम देखेंगे, गोचर काल को भी देखेंगे। तो चलिए हम अब नाड़ी के माध्यम से भी इस चार्ट को एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे कि विवाह की स्थिति कब बन रही है। विवाह की स्थिति के लिए अभी गुरु वक्री होके जब आज वापस मिथुन राशि में आए हैं, तो विवाह की संभावनाओं को बल मिला है। शायद इसी कारण ही ये प्रश्न मेरे पास कल आया है कि गुरु महाराज इस कुंडली को अपना प्रभाव दे रहे हैं। शनि पर, जन्मकालिक शनि पर राहु का गोचर होने से इनको विवाह में अभी ये जो बीच में रुकावटें आई थी वो इस कारण आई थी, लेकिन अब गुरु वापस सुबह इनके सप्तम भाव को हिट कर रहा है, तो कहीं न कहीं इनको इससे लाभ मिलता दिख रहा है। अब आगे विवाह कब होगा, तो इनका सप्तम भाव एक्टिवेट हो रहा है। जब तक वक्री गुरु यानी जो भी समय चल रहा है, इसमें गुरु जब तक रहेंगे और ये 2 महीने बाद वापस मार्गी हो जाएंगे, यानी 2 महीने के बाद इनकी संबंधों की रफ्तार बढ़ेगी, इनका मन भी अनुकूल होगा, और कहीं न कहीं ट्रायन में आने से, त्रिकोणीय दृष्टि से इनको विवाह का या संबंधों का लाभ मिलेगा। चूंकि संबंधों की बात अलग है, लेकिन विवाह काल को लेकर हम कह सकते हैं कि अगले 2 महीनों में बाद इनकी स्थितियां काफ़ी अच्छी बन रही है। कोई एक अच्छा संबंध इनके पास आए तो उसको, इन संबंधों को प्राथमिकता देनी चाहिए, संबंधों को स्वीकार कर लेना चाहिए, और समय अनुकूल हो रहा है तो समय का लाभ उठाएं। ज्योतिष में नीति से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, लेकिन अगर गोचर और समय का लाभ उनका सपोर्ट लेते हैं तो वो विशेष लाभ देते हैं। और ज्योतिष का कार्य यही है कि आप संबंधों को, उन समय का भरपूर लाभ लें। जो नीति में लिखा है उसे तो भोगना पड़ेगा, उनको उनके लिए अपने कर्म, उपाय, वो सब कुछ कार्य करना पड़ेंगे। लेकिन अभी आज के लिए उनको ये कहना चाहूँगा कि अगर उनके पास अभी संबंध आते हैं 2 महीने बाद, तो इनके संबंधों की दशाएं भी अच्छी बन रही है, गोचर भी इनको सपोर्ट कर रहा है। अगर इनकी दशाओं को भी देखें तो दशाओं में मैंने देखा कि इनकी दशा, चर दशा काफ़ी फेवरेबल है उस समय पर,
और इनका जो राहु का गोचर मार्च में होने वाला है, राहु की अंतरा इन पे लगने वाली है और मंगल के अंतर्दशा में राहु का प्रत्यंतर लगने वाला है, वह कहीं न कहीं इनको बहुत लाभ देने वाला है। राहु इनके इच्छाओं को पूर्ण करता हुआ नजर आएगा। तो जो भी इनका 3 मार्च के बाद से जो समय है और 22 मार्च के बीच में इनकी इच्छाओं को पूर्ण करने में सहायक होगा, इनकी ऊर्जाओं को वो बैलेंस करेगा। इस समय का इन्हें विशेष ध्यान रखना है। उपाय और जो भी रेमेडियल पार्ट है उनको मैं व्यक्तिगत बता दूंगा, लेकिन ये आपको जानकारी दे दूं कि इतनी अच्छी कुंडलियां होते हुए भी हम केवल उसी पे टिके रहते हैं। न उनका बर्थ टाइम इरेक्टेशन हम देखते हैं, न उनकी वर्ग कुंडलियों को देखते हैं और एक ही पल में बोल देते हैं अरे वाह क्या भाग्य है। भाग्य का विश्लेषण ज्योतिषी परामर्श और किसी अच्छे गुरु के साथ कराने से आपको जीवन में अपने समय काल का लाभ मिल सकता है। इन्हें पूर्ववत भी काफ़ी अवसर मिले थे, लेकिन इनकी अनिच्छा की वजह से और यह कहें कि कुंडलियों की ग्रहों की स्थिति की वजह से उस समय ये तैयार नहीं हुए और आज इतने विलंब हो पाया। तो आज के लिए इतना ही। किसी भी प्रकार के कुंडली एनालिसिस या वास्तु परामर्श के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे जो नंबर हैं 9243475257, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप नंबर कर सकते हैं, जिसको मैं आपको आपकी स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूँ।